हमारे लिए गीता मैम लुक सेंटर। क्या लिखा है इसमें पता है? मोहब्बत कटिंग ना हो, चाय चल रही है। अरे कड़क क्या हाल भाइयों? अरे आपके लिए चाय आई। दीदी पहले आप। यही मोहब्बत है भाई। एक चाय और लाओ। और बोलना मैम चाय ली। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। और इश्क मैम एक चुस्की लीजिए। देखता हो ना, थैंक यू। अरे कड़क। हाय चायर्स। नाइस चाय। पीना हाँ चाय। या मैम। चाय के अलावा भी कुछ चाय भी पीना। सिर्फ चाय। नाइस चाय। ऐसी बात नहीं। छोटा शहर रिप्रेजेंट करता है ये, मैं भी, और ये पूरा भारत। तो अब हमारा हो मैं गया। होश में रहूंगा ये देखने के लिए, मेरी बहन को भी लाइन तो मार रहा है। नहीं कोई नहीं मारेगा। सर, एक सेकंड। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है जो लोग चाय को प्यार करते हैं, जो लोग भी इंसान है वो चाय को ज़रूर प्यार करते हैं, और जो लोग चाय को प्यार करते हैं वो लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं चाय जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं डिमांड में हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से भी देखो भाई, क्या है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो सेलेब्स हैं वो लोग बातें बोलते हैं, अच्छा लगता है, मगर आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि कुछ तो नयापन है, वरना वही लॉन्चिंग वही म्यूज़िक सब एक जैसा ही होता है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो चाय से मोहब्बत इस किताब के बारे में जानना चाहूंगी कि कितना टाइम लिया आपने और क्या कुछ बताना चाहिए इसके बारे में? मन पतंग जो है वो आई थी 2019 में, तो और उसके बाद 2020 में मेरा प्लान था कि मैं किताब निकालूं, तो 2020 पूरा निकल गया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में देखो क्या है, हर चीज़ पे पहरा लग सकता है, मोहब्बत पे नहीं लग सकता है। बहुत लोगों को लॉकडाउन में प्यार हुआ है, मेरे को लिखने से हुआ है। तो लॉकडाउन का मैंने ये इस्तेमाल किया कि मैं रोज़ एक कविता लिखता था, और 51 कविताएं हुई। 51 दिन में बॉम्बे में था, 52वें दिन में यूपी चला गया यहाँ से, तो इसलिए 51 पोइट्रीज है उसमें, और पूरे लॉकडाउन में लिखी गई हैं। मोहब्बत की कविता है, आपकी बात है, मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे पन्ने पे आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जिसमें मैं रहता हूँ, या मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जो मैंने झांक के देखा है। तो कुछ भी ऐसे कोई बेवजह काल्पनिक नहीं है, सब रियल घटनाएं हैं। वो सारी लड़कियाँ रियल हैं, वो सारे लोग रियल हैं। जिस माँ पे लिखा है वो मेरी माँ है, जिन आम सी लड़कियों पे लिखा है वो सारी लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे लोग हैं, उन लोगों पे है, तो रिलेटेबल है काफ़ी। तो चाय से मोहब्बत, आपको कितना चाय से प्यार है? बहुत ज़्यादा। इसमें एक लाइन है कि मैं अक्सर जवाब में चाय बोलता हूँ जब कोई पूछता है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी फैंटेसी। ये जो बुक है आप किससे इंस्पायर होकर लिखे, या फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे कि लिखने टाइम क्या कुछ सोच कर लिखा? देखो मतलब मैं बोलता रहता हूँ ना कि अंदर दिल टूटने पे लोग कहते हैं कि दिल टूटने पे लोग लिखते हैं। गया मैं कह रहा था मैं बहुत बोलूँगा। आप बोलो। हाँ जी, काफी लोगों से क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि दिल टूटता है तो आदमी शायर बोलता है। दिल नहीं टूटता है, आदमी के अंदर बहुत कुछ टूटता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई दिल्ली में कोई बस से रिलेटेड घटना होती है तो आदमी टूटता है। जब जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तब आदमी टूटता है, तब आम आदमी टूटता है। भाई आया भाई आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। कोई मीटिंग मत करो। भाई मैं नहाया भी हूँ आज।
हाँ, खुशबू भी आ रही इतना ओए होए, मतलब किताब से ज्यादा कवर भारी हो। लय भारी। बहुत बढ़िया, लय भारी, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ये बताएंगे सबसे ज्यादा इन्होंने झेला है ना कि भाई सुनो ना 4 लाइन लिखी है, तो ये यार रुक जा स्क्रिप्ट याद कर ले। यार मैं क्या कहूँगा, मैं सच कहूँ तो मैं बहुत बहुत आए हाय। ऐसे नहीं आओ माँ, अब बात बनेगी। अब बात बनेगी, आओ। बीच क्यों में। बुला रहे हो मेरे को अकेले? ये काम तो कर लो, लिखना अकेला हो गया ना मेरे से हमारा। नहीं हो पाता है। क्यों? अरे सब कुछ कर लेते हो, हमारे को थोड़ी ना बुला रहे हो तभी। इन्होंने झेला है, इन्होंने खेला है। अरे बहुत इन्होंने कहा अभी बाहर कहा कि मैं भिंडी खाया करता था हाँ। और ये किताब को समेटा करते थे। ये समेटती है, इन्होंने लिख के सारा रायता फैलाया हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये बड़े रुख हम समेट रहे हैं और जो ये सब कर रहे हैं उसके साइड में बैठे बैठे मैंने भिंडी, आमरस, बिना मौसम के आमरस और ये सारी चीजें मैंने खाई है। ये काम आम किया है मैंने। रस नहीं, आम रसे। आम रसे। इन्होंने इधर 2-3 होटल है आसपास, सारे के आम आमरस इनसे पूछना, ऋतिक धनजानी बताएंगे। अच्छी एक्टिंग के अलावा ये आमरस के बारे में बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। पर अच्छी बात ये है कि ये हमेशा थे, ऐसा नहीं कि बोर होकर भाग जाते थे या कि ये क्या काम है। ही वाज देयर, ही वाज ऑलवेज देयर। और वैसे और हम दीदी सन के थे या नॉर्मल करते थे। लेकिन इसकी पीछे की मतलब इसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें आपको किताब के पहले पन्ने से, यानी कि इसकी पहली किताब के पहले पन्ने से अब जो लिखी जा रही है या इसके बाद जितनी भी लिखी जाएंगी उसकी हर पन्ने पे परितोष झलकता है, उसका एक एक्सपीरियंस झलकता है। और हमने इसकी हर कविता के पीछे के एक्सपीरियंस के बारे में जाना है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, हाँ पर बताना भी नहीं है। हर कविता के पीछे एक एक्सपीरियंस है और मैं सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ इसको लिख कैसे डाला? ये कैसे तो आपने इनको बताया कि नहीं कि हम यहाँ पे क्यों आए आज? नहीं बताया इन्होंने। तो मैं बता देती हूँ, हम यहाँ पे एक्चुअली 3 चीजें सेलिब्रेट करने के लिए हैं। एक मन पतंग दिल जोर, जो इनकी पहली किताब है मन पतंग दिल डोर, उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी किताब की सेकंड एडिशन बाहर आई है, तो वे सेलिब्रेटिंग दैट आल्सो। एंड चाय सी मोहब्बत ऑफ कोर्स रिलीज हो चुकी है अमेज़न पे। प्लीज 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 खरीदिए, अब तो दुकानों में भी खरीद लीजिए प्लीज। जहाँ एंड आपको मौका मिले तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं परितोष का बर्थडे भी जो चला गया और मौका नहीं मिला, शायद कहीं मेरी वजह से, बट और 12-15 चीजें हैं। बट ये 3 की टॉप है। इन पे किताब focus से कर जुड़ी रहे हैं। हर चीज है। और And- सुपर डांसर का अगला सीजन आ रहा है, वो भी सेलिब्रेट प्लीज कर रहे हैं। सुपर डांसर का अगला सीजन, नहीं, लेकिन वो उससे पार्टी वो देंगे वो यार। अलग है, ओके ओके। वो अलग ये है। क्या बात हुई? नहीं वो अलग है, ये बिल्कुल सही हाँ। बोले। हाँ। ऋतिक धनजानी से रोज मिलना होगा, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी अब ज्यादा टाइम देंगे हम लोगों को। मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी, मेरे को जितना टाइम देना था मैंने इस किताब के लिए और परितोष के लिए अब बहुत। उससे पहले भी दे चुकी बहुत। हूँ। बस अब मैंने इस- बोला है कहीं कि गीता दीदी जो है वो किताब की बुआ है। क्योंकि हमको किताब हुई है तो पहले इनकी गोद में आई। हाँ इन्होंने यार। सारा जो भी होता है बिल्कुल, उसको बिल्कुल। पालन पोषण करना, जो लेबर पेन होता है ना, उसमें ये साथ थी कि हो जाएगा। एक और लिख लो, हो जाएगा। Seriously। लिखो अब एक और और ये आएगी लेट है, ये और आते हैं। और मैं I'll make sure एक और आएगी। I want now परितोष के अब एक और किताब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे बात की है उस दिन हाँ, और उसने कहा है कि अगली वाली जो किताब आएगी उसमें जिन किस्सों की मैं बातें कर रहा हूँ उन किस्सों पे, कविताओं की कहानियां। वो कविताओं की अच्छा, तो कहानियों पे ऋत्विक लिखी की जाएगी। किस्से भी होंगे उसमें। बिल्कुल। अब मेरा सुनाओगे ये तो मैं बात- भी आपका बताऊंगा। ये बात तो ही नहीं थी। और मैं तो हाँ मिलाऊंगी। मैंने भी तो कान में बोला था, मीडिया के सामने बोला। बट प्लीज खरीदिए चाय सी मोहब्बत। अमेज़न पे ऑलरेडी सोल्ड आउट थी पिछले 3 दिन पहले तक। तो फिर हमारी हमने वो स्टॉक सारा भर दिया। प्लीज गो अहेड, अमेज़न पे खरीदिए चाय सी मोहब्बत मेरे भाई के लिए। मैं बीच में खड़ी हूँ, अरे माँ बाद में करो जो करना है। आप हैं, आप बीच में Thank रहे, you। हमेशा रहे। आप जुहू बीच में रहे, यहाँ बीच में रहे। आप वहाँ पे रहे क्योंकि बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। थैंक यू। कुछ खा लो, सच्ची कुछ खा लो पहले। जो है मारो क्या करो। अरे तेरा पीछे लेना। पढ़ना भी है, पढ़ना भी है। पढ़ना भी है। ये सबका है। देखिए ना लूडो, आपके राइट से चालू है ना? जिंदगी जियो। सर आपके राइट से करो तुम लोग इसे।
दादा 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 पारितोष पारितोष सर यहाँ पे सर सामने सामने दादा लुक सेंटर बिस्कुट से आप सर लुक सेंटर भैया भैया ये मेरे भैया आप लोग मिलेंगे क्या बात कर रहे हैं भाभी मैम दादा के लिए 1 चाय यस 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 चाय या कुछ और फिलहाल तो चाय ही था और जब हम लेंगे तो पता नहीं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि परितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे चाय से मोहब्बत के बारे में? नहीं बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब दिल डोर उसकी पहले की दिल डोर मन पतंग दिल डोर तो उस किताब के बाद चाय सी मोहब्बत इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे पता नहीं था। उस किताब का कवर मैंने डिज़ाइन किया था, तो मैं कवर तो क्या है कहीं पे शूटिंग के बीच में उनके गलियारों में परितोष कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं, तो ये किताब का रूप तो कई दिनों से ले रहा था। इसमें लिखी हुई एक भी कविता मैंने पहले कोई पढ़ी नहीं। ये पूरा उसकी ये रचना है पैंडेमिक के दौरान हुई है, तो पैंडेमिक का सही फ़ायदा उठाया उन्होंने। और पारितोष ने ज़िंदगी में जितनी भी मोहब्बत की है तो उसका निचोड़ शायद इस किताब में होगा। सर, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है परितोष के साथ, उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो पहले कहाँ से कितना स्ट्रगल करके आज उसका थोड़ा अच्छा दिन आ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, परितोष बहुत गुणी है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर, और उसका श्रेय थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी जाता है, जिस परिवार से आता है, जहाँ पे क्योंकि उनके बड़े भाई, उनकी माँ, तो उन्होंने जो साहित्य जो पढ़ा हुआ है बचपन में, अज्ञे, दिनकर, पंत को पढ़कर बड़े हुए हैं, तो वो तो उनके अंदर है ही। और उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं बॉम्बे में, तो महानगरी का जो एक उन पे असर पड़ा है तो उनके कविताओं में दिख रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदी में वाकई बहुत कम काम हो रहा है। तो जो भी ऐसे में अपना एक शैली बना पाना और कविता पढ़ के लग जाना कि ये पारितोष ने लिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अपना शैली बना पाना वो बहुत कठिन होता है। सो बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष को, ऐसी और किताबें लिखें। चाय से मोहब्बत का नाम है, आप कितना चाय से प्यार करते हैं या कितनी मोहब्बत है आपको चाय से? बहुत, चाय से तो मोहब्बत है ही है, और चाय पे बहुत कुछ हो जाता है, मोहब्बत हो जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं। सो बहुत अच्छा टाइटल है। और ये हुआ ऐसे कि पहली वाली जो किताब का जो कवर है वो मैंने डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने चाय की कप रखी थी पारितोष के बगल में, शायद वहीं से इसका टाइटल आ गया। क्या कुछ आप चाय की मोहब्बत या फिर चाय को लेकर क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम चाय पीने बैठते हैं तो बातें ऐसी होती है, तो कुछ ऐसी बातें आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बनाती है? चाय पे तो कितना कुछ हो जाता है। चाय पे अभी क्या कहूँ, मतलब हम शायद इस किताब के साथ चाय का संदर्भ इसलिए भी हूँ क्योंकि अधिकतर हमारी जो बातें होती हैं शूटिंग के दौरान वो चाय ब्रेक के दौरान होती है। चाय ब्रेक के दौरान ही पारितोष अपनी रचनाएं सुनाते हैं, मैं टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ, तो आई थिंक उसके वजह से। और लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे परितोष के बारे में? और नहीं, बहुत बहुत बधाइयाँ परितोष को, और वो ऐसे ही लिखते रहें, और बस वही कहना चाहूँगा क्योंकि वो ये ज़िंदगी में कभी कभी ये फेज़ आता है कि आप जब लिखते चले जाएं, आपके अंदर रचनाएं आती रहती है, फेज़ फिर फेज़ होता है। अभी परितोष बहुत क्रिएटिव फेज़ से गुजर रहा है, मुझे लगता है उसको ये रुकना नहीं चाहिए और उसको और लिखते रहना चाहिए।